लेकिन बिलाल मखदूमी यहाँ पर खुद ये कहता है कि मरकजी सरकार, नाअहल सरकार। क्या हम भी हिंदुस्तानी हैं? पंचायत लोहिल बेड़ा के अंदर रोड सिर्फ 1% है। भेड़ बकरियों की तरह मिसाल दूं कि मेरे पंचायत में एक शख्स है, 30,000 रुपये उससे किसी ने लिए, नाम नहीं लूंगा, तो मैं ईमानदार हूं, लेकिन ये ईमानदारी किसी काम की नहीं है। जब जो है वो शिकार हुए हैं, और मैं वाहिद एक ऑफिसर मंडी में आया है जिसने बिना रजा सीखी है, क्योंकि हमारा कहाँ है हमारे सियासी लीडर? 370 और 35 को जब खत्म कर दिया गया, किसी ने बात नहीं की। और जिन लोगों ने बात की, आईने हिंद में रहकर, हिंदुस्तान का आईन हमें यह हक देता है कि आप आईन में रहकर जो अपना मुतालबा कर सकते हैं। जिसने भी बात की उसको सलाखों के पीछे रखा गया, और जो हमारे सियासी कायद थे उन्होंने चुगलियां शुरू कर दी, यहाँ पर उन्होंने जासूसी शुरू कर दी, और वो एजेंसी के चट्टू बन गए यहाँ पर मंडी में बैठकर, और उन्होंने एजेंसी का काम किया और गरीब आवाम को यहाँ पर चक्की में उन्होंने पिसवाया है। मैं यहाँ पर आज इस स्टेज के माध्यम से कहूंगा, ये फरीद साहब का एजेंडा नहीं है 370 और 35 से। फरीद साहब का यह एजेंडा नहीं है कि हमें जो स्टेट का दर्जा वापस दिया जाए, लेकिन बिलाल मखदूमी यहाँ पर खुद ये कहता है कि मरकजी सरकार, नाअहल सरकार, उनको जम्मू कश्मीर में 370 और 35 जिस वक्त कोर्ट में है वो वापस देना होगा, और रियासत का दर्जा जो है जम्मू कश्मीर में बहाल करना होगा। हम उसकी यहाँ पर आज एक बार फिर ये पूरी करीब ये कह रहे हैं कि हमारे जो यहाँ पर एसटी के लोग हैं उनका अपना हक जो है वो मिलता है, और मजबूती के साथ मिलना चाहिए, लेकिन साथ साथ में एक ही घर में जो 2 भाई रहते हैं, एसटी और पहाड़ियों को भी जो उसका यहाँ पर हक दिया जाएगा। फरीद साहब गौर करने की बात है, मैं मंडी की बात करूंगा। यहाँ पर हमारे ऐसे मसाइल हैं जिसको सुनवाई यहाँ पर कोई भी नहीं कर रहा है। हमारा डिग्री कॉलेज पिछले 3 सालों से मंजूर हुआ है तहसील मंडी के लिए, क्या किसी लीडर ने बात की? मुझे पता है बड़े बड़े दरबार यहाँ पे होते हैं, मरकज से वजीर यहाँ पर आते हैं, और अफसोस की बात यह है कि हमारे वो लीडर जो इस वक्त कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, वो उन वज़रा के सामने जुर्रत नहीं करते हैं कि वो उनसे जो है वो हक मांगे। वो हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि वो यहाँ पर ये कहें कि अगर हमारा डिग्री कॉलेज 3 सालों से मंजूर हुआ, उसका काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारा बाईपास का पुल, मुझे काफी खुशी हुई फरीद साहब जब लोनावेला से मेरा भाई उठकर अपने इलाके की नुमाइंदगी करता है, जब कुलानी से, अड़ाई से, लोरन से, हर इलाके से वो लोग उठकर सामने आ रहे हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आज आपका ये जलसा जो है ये कामयाब है कि आप उन लोगों की आवाज को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं जिन लोगों को सियासी जो है वो बिच्छू है उन्होंने टस के मार दिया था। ग्राउंड के लिए जो आपने मेहनत की है, और जब हमने न्यूज सुनी है कि अड़ाई में जो वो आपने ग्राउंड जो मंजूर करवाया है, उसके लिए फरीद साहब मैं आपको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि वो लोग जो इख्तिदार में है इस वक्त गरीबों के सिर्फ जेबों पर है, वो गरीबों का पैसा खाते हैं और रिश्वत लेते हैं आपसे, कहते हैं कि आप हमें 10,000 दो, 5,000 दो। रोड ने टच किया है, क्या पंचायत लोहिल बेड़ा के लोग भी हिंदुस्तानी है? मैं आज के जिला इंतजामिया से पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा हक नहीं है? क्या हम अपनी बात नहीं रख सकते? क्या हमारी बुनियादी सहूलियत ऐसे ही रहेगा? क्या हम भी हिंदुस्तानी हैं? पंचायत लोहिल बेड़ा के अंदर रोड सिर्फ 1% है, वार्ड नंबर 1 को टच किया गया है, हमें सुनवाई नहीं है। पंचायत लोहिल बेड़ा के अंदर पुल से लोग महरूम, रोड कनेक्टिविटी से लोग महरूम, बिजली से लोग महरूम, पानी से लोग महरूम, और पंचायत लोहिल बेड़ा के लोगों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी। एक डिपो पे 2500 राशन कार्ड, ये बड़े शर्म की बात है। हमारे लोन के बड़े बड़े ओहदेदारान है, हमारे लोन के बड़े बड़े तक पहुँच गए। और मलिक साहब, मेरी आपसे भी ये गुजारिश है कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं इनको किसी ने जो है बिरयानी की लालच नहीं दी हुई है, इनको किसी ने ये नहीं कहा हुआ है कि आपके यहाँ पर एक कैंटर आएगा जो जिसका ज़ेरे नंबर ये होगा, आपको भेड़ बकरियों की तरह उसमें भरा जाएगा और आपका दिहाड़ी जो है 500 रुपये आपको मिलेगी। ये जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं ये दिल से आए हुए हैं,
इनके काम आपने किए हुए तो तभी ये अपना जो है अपनी दिहाड़ी तोड़कर यहाँ पर पहुंचे। से आए, लोरन से आए, फलेरा से आए, दीदार से आए, और आपको क्या चाहिए?